Hello everyone. So today we will learn about real life networking interview question and answer part 4. In this we will cover 8 questions. How to ping in FortiGate firewall, how to ping from any source in FortiGate firewall, port number of FTP and SSH, what is port, what is HSRP, what is preempt option, what is difference between HSRP and VRRP, and last one, that is basic HSRP configuration. Okay, so let's start. ओके, सो इंटरव्यूज़ में एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ टू पिंग इन फोर्टिगेट फायरवॉल. ओके, तो उन लोग को एक्चुअली ये देखना रहता है कि जनरली आप फोर्टिगेट में काम करते ही हो या फिर आपने रेज्यूम में ऐसा ही कुछ एडिशनल लिख दिया है. ठीक है, तो ये चेक करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछा था. ठीक है, हाउ टू पिंग इन फोर्टिगेट फायरवॉल. तो एग्जीक्यूट पिंग, जनरली हम पिंग कैसा करते हैं, कोई भी विंडोज़ पीसी में या राउटर्स वगैरह में हम जो पिंग करते हैं वो ये कमांड होता है. ठीक है, पिंग एंड देन आईपी एड्रेस. ओके, जो आपको टेस्ट करना है. ठीक है, चेक करना है कनेक्टिविटी वाला. तो फोर्टिगेट में ये एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, दैट इज एग्जीक्यूट. ठीक है, और ट्रेस राउट के लिए देखो, एग्जीक्यूट ट्रेस राउट, एग्जीक्यूट ट्रेस राउट. ठीक है, इस तरीके से होता है. उसके अलावा उन्होंने एक ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू पिंग फ्रॉम एनी सोर्स इन फोर्टिगेट फायरवॉल. जैसे कभी कभार होता है हम लूप बैक इंटरफेस से पिंग करते हैं, तो अगर वो करना रहेगा तो एक हमेशा एक ध्यान रखें, यहाँ पे फोर्टिगेट में एक ऑप्शन अच्छा है, वो है पिंग ऑप्शन. ठीक है, एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन. ठीक है, जब भी आप पिंग ऑप्शन करोगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आप इंटरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उनको ये आंसर दिया था. देन एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन सोर्स, एंड जो भी सोर्स रहेगा इस तरीके से आप कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये है कि जब भी आप एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन करोगे, एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन. ठीक है, वंस अगेन मैं बता रहा हूँ इसको. तो यहाँ पे आप देखो रिपीट काउंट जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा ये करना रहेगा, रिपीट काउंट. रिपीट काउंट में क्या है, मैंने 10 पैकेट्स का ये दिया हुआ है, यानी कि पिंग हो जाएगा कितने पैकेट्स, 10 पैकेट्स. ठीक है, अगर मुझे सपोज 2 पैकेट की ज़रूरत है ट्रबल शूटिंग के टाइम पे, डिबग कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा पैकेट्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 पैकेट्स में मेरा काम हो सकता है. तो मैं एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन रिपीट काउंट 2 यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, 2 टाइप करूँगा तो 2 पैकेट आ जाएंगे. ठीक है, तो आपका डिबगिंग शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद में आप देखो, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट नंबर ऑफ एफ टी पी एंड एस एस एच. पोर्ट नंबर आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में. ठीक है, इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना. एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है, उसमें पोर्ट नंबर्स क्या क्या होता है. तो एफ टी पी में 2 पोर्ट यूज़ होते हैं, एक डेटा के लिए होता है, कंट्रोल के लिए. कंट्रोल के लिए जो है वो 21 पोर्ट नंबर है. ठीक है, एंड डेटा के लिए जो पोर्ट नंबर है वो 20. तो जब अगर आप ट्रबल शूटिंग भी करते हो तो ये पोर्ट जो है ओपन होना चाहिए ACL में, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा पोर्ट नंबर फॉर SSH कितना है, 22. ठीक है, और आते हैं उसमें अपना HTTPS का होता है, यानी कि 443 हो गया. उसके अलावा अपना पोर्ट 80 होता है HTTP का. फिर उसके बाद में LDAP का पोर्ट आता है 389, 389 हो गया. और RDP का होता है एक 3389. तो ये पोर्ट नंबर आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज़ में. ठीक है, अब ये पोर्ट होता क्या है, पोर्ट तो देख लिए पोर्ट है, बट पोर्ट मतलब क्या है. ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूँ. पोर्ट इज़ अ वर्चुअल पॉइंट वेयर नेटवर्क कनेक्शन स्टार्ट एंड एंड. अब ये होता क्या है, हमारा जो OSI मॉडल है उसमें का जो ये है, फोर्थ लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, वो क्या करता है, हमें जो वो क्या करता है मालूम है, वो जो है अपना ये प्रोवाइड करता है, पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है. ठीक है, OSI मॉडल का लेयर नंबर 4, और उसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट. ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर वो जो है वो पोर्ट प्रोवाइड करता है. पोर्ट्स आर सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड मैनेज बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम.
ईच पोर्ट इज़ एसोसिएट विद अ स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विसेज। जैसे हमने अभी देखा था ये एफ टी पी का, एस एस एच का, टेलनेट का 23, एच टी टी पी एस का 443, एच टी टी पी का पोर्ट 80। ठीक है, तो हर एक सर्विसेज में ये किया हुआ है इसका। अब पोर्ट्स अलाउ कंप्यूटर टू इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक। अब पोर्ट जो है वो कैसा करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, ईमेल गो टू द डिफरेंट पोर्ट दैन वेब पेजेस फॉर इंस्टेंस, इवन दो बोथ रीच टू अ कंप्यूटर ओवर द सेम इंटरनेट कनेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्स्ट टैब में अपने चेक कर लिया, फर्स्ट टैब ने अपने चेक कर लिया जैसे कि आप क्रिकेट के पेज देख रहे हो, सेकंड टैब में अपने चेक किया सब रिलेटेड टू फुटबॉल, थर्ड अगर ईमेल के रिलेटेड आप चेक कर रहे हो, तो देखो आप जहाँ पे टाइप करेंगे फुटबॉल, वहाँ पे फुटबॉल का ही पेज आता है। ठीक है, जहाँ पे आप क्रिकेट का टाइप करोगे क्रिकेट का ही पेज आता है। ट्रैफिक सेम जा रहा है वही इंटरनेट से आपके कंप्यूटर से, बट वो एक्चुअल में उसी टैब पे आ रहा है रिटर्न। इट्स जस्ट बिकॉज पोर्ट नंबर। ठीक है, तो मैं आपको ये कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये आप देख सकते हैं इसमें अपना वायर शार्क में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जस्ट लेट मी नो, सो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के दिखा सकता हूँ आपको कि उसमें डिफरेंशिएट कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ एच एस आर पी। एच एस आर पी क्या होता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, हाई अवेबिलिटी इज़ क्रिटिकल in the most environment, so we use HSRP which provides redundancy for a local subnet। ठीक है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, सॉरी, तो एक राउटर है और एक राउटर सपोज ये फेल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, लैन से ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, और यह जाएगा वैन की तरफ, ये इंटरनेट राउटर है सपोज। अगर ये फेल्ड होता है, ठीक है, अगर ये फेल्ड हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा राउटर हम लोग ने सपोज डिप्लॉय कर दिए। ठीक है, दूसरा राउटर यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। अब दूसरा राउटर डिप्लॉय हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर फेल्ड होता है, ये लिंक अगर चली जाती है तो ये ट्रैफिक यहाँ पे मूव होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है और उस प्रोटोकॉल का नाम है HSRP, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो है सिस्को प्रॉपरेटरी प्रोटोकॉल है, यानी कि सिस्को डिवाइस के ऊपर ये चलता है। ठीक है, HSRP अलाउ यू टू कॉन्फ़िगर टू और मोर राउटर एज स्टैंड बाय राउटर, यानी कि एक राउटर हो गया तुम्हारा एक्टिव काम करेगा और बाकी के सपोज आपने 2 या 4 लगा दिए वो स्टैंड बाय में काम करेंगे, वो उनका काम सिर्फ स्टैंड बाय रहना है। ठीक है, मतलब अगर प्राइमरी फेल्ड होता है तो स्टैंड बाय विल टेक केयर ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, तो उस तरीके से अभी उसमें अभी ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। जैसे ये फेल्ड हो गया, ये कैसे समझेगा इसको, सेकेंडरी को, स्टैंड बाय राउटर को, तो इसमें एक हेलो पैकेट सेंड होता है और वो हेलो पैकेट हर 3 सेकंड्स में आता है। और अगर और जो उसका एक होल्ड डाउन टाइम होता है, यानी कि डेट टाइम होता है, वो 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स द हेलो टाइमर, यानी कि ऑलमोस्ट 9 to 10 सेकेंड्स का जो गैप हो जाएगा उसके बीच में अगर हेलो पैकेट्स नहीं आया, देन व्हाट विल हैपन, ये अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि ये जो राउटर है डेड हो चुका है, तो ट्रैफिक जो है ये राउटर के थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा वैन के ऊपर। ठीक है, और इसका में जो मल्टीकास्ट होता है, हेलो पैकेट जो आ जाएगा ना, हेलो पैकेट एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाएगा, ये मल्टीकास्ट होगा। ठीक है, अब मल्टीकास्ट हो जाएगा, उसका एक आईपी एड्रेस भी होना चाहिए मल्टीकास्ट में, तो ये आईपी एड्रेस है 224.0.0.2, और उसमें एक पोर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी एक पोर्ट का एक्सप्लेन किया था, तो पोर्ट जो हो जाएगा ये पोर्ट हो जाएगा यूडीपी पोर्ट 1985, ये पोर्ट रहेगा। ठीक है, प्रीम उसमें देखिए एक प्रीम्प्ट ऑप्शन होता है, HSRP में एक प्रीम्प्ट ऑप्शन आता है जो कि री इलेक्शन करवाता है। जैसे एक राउटर जो है वो डेड हो गया है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिव राउटर डेड हो गया, अब सेकंड राउटर ने पूरा मतलब कमांड ले लिया है, जो ट्रैफिक उसके थ्रू पास हो रहा है। तो जो प्रीम्प्ट ऑप्शन है वो क्या करता है, जैसे ही अगर प्राइमरी राउटर अप आता है देन इट विल डू री इलेक्शन, उसका एक री इलेक्शन होता है। इसके लिए प्रीम्प्ट ऑप्शन
इनेबल करना पड़ता है, जो कि HSRP में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है और VRRP में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। HSRP राउटर्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक रोल्स। इसमें एक्टिव राउटर जो हमने डिस्कस किया जो कि प्राइमरी रहेगा, स्टैंड बाय राउटर और रिमेनिंग जो राउटर रहेंगे उसमें लिसनिंग राउटर्स रहेंगे। ठीक है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वही व्हाट इज़ प्रिम्प्ट, प्रिम्प्ट क्या है, ये भी इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था, व्हाट इज़ प्रिम्प्ट। तो ये है, इफ़ द एक्टिव राउटर गोज डाउन then the hello messages are not exchanged between the active and standby router. Therefore, the standby router wait until the hold down timer. As soon as the hold down time is finished, the standby router will become the active router and take up all the responsibilities of the active router. This is known as preempt. तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन आप इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रिम्प्ट क्या है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन HSRP एंड VRRP। तो ये है, इट स्टैंड्स फॉर हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सिस्को डिवाइसेस के ऊपर चलता है। VRRP जो है वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, VRRP इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये आप कोई भी डिवाइस पे चला सकते हैं, यानी कि सिस्को डिवाइस के ऊपर भी चला सकते हैं और अदर डिवाइसेस के ऊपर भी चला सकते हैं। इसमें देखिए मल्टीकास्ट एड्रेस है, इसमें वर्जन 1 एंड वर्जन 2 आता है। वर्जन 1 का जो है 224.0.0.2 है और वर्जन 2 के लिए 224.0.0.102 है। मल्टीकास्ट एड्रेस इसके लिए 224.0.0.18 है। होल्ड डाउन टाइमर इसका क्या है, 3 सेकंड एंड डेट टाइम जो है 9 सेकंड एंड मोर, यू कैन 10 सेकंड ऑल्सो, यू कैन से लाइक दिस। ठीक है, इसका जो जो हेलो पैकेट जो आएगा, हेलो मैसेज, वो रहेगा 1 सेकंड में एंड होल्ड डाउन टाइम जो है 3 सेकंड से। प्रिम्प्ट ऑप्शन जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता है, VRRP में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। ठीक है, अब HSRP में जो है ना, एक मास्टर रहेगा और 1 स्टैंड बाय, यानी कि एक्टिव रहेगा, स्टैंड बाय रहेगा और अदर जो रहेंगे वो लिसनिंग। इसमें एक्चुअली मास्टर नहीं बोल सकते, इसमें एक्टिव बोलना है, एक्टिव, स्टैंड बाय, ऑल अदर आर लिसनिंग। इसमें 1 मास्टर, ऑल अदर एज अ बैकअप। ठीक है, अदर बैकअप रहेंगे। HSRP में जो कम्युनिकेट हो जाएगा उनके, इसमें हेलो मैसेज सेंड करने के बाद में उनकी जो स्टेट्स चेंज हो जाएंगी, तो उसमें ये स्टेट्स आते हैं, इनिशियल, लर्न, लिसन, स्पीक, स्टैंड बाय, एक्टिव। एंड VRRP में जो स्टेट्स चेंज हो जाएंगे वो है इनिशियलाइज, मास्टर, बैकअप। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अभी इसका अगर देखते हैं तो देखिए, ये राउटर 1 है, राउटर A, राउटर B, और इंटरफेस में जाने के बाद में नो शट डाउन, उसके बाद में IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो IP एड्रेस रहेगा, और ये जो IP है, ये वाला IP जो कि सेम IP आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहेगा इन लोग का ये IP वर्चुअल IP रहेगा। ठीक है, ये वर्चुअल IP होगा यहाँ पे, तो ये वर्चुअल IP सेम देना है आपको। ठीक है, स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 105, यानी कि इसका प्रायोरिटी 105 दिया हुआ है और इसका 100। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा वो क्या करेगा, एक्टिव बनेगा। ठीक है, ये स्टैंड बाय 1 प्रिम्प्ट, देखो यहाँ पे प्रिम्प्ट इनेबल किया हुआ है, तो री इलेक्शन हो जाएगा जब भी कुछ इश्यू आता है प्राइमरी राउटर, मतलब इसमें राउटर A में। और ये है स्टैंड बाय 1 टाइमर, यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। हेलो पैकेट्स का जो टाइमर है ये हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और ट्रैकिंग वगैरह भी आता है, वो आप वो एडवांस लेवल का ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, बट आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप इंटरव्यू में आप बता देंगे तो बेटर रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रबल शूटिंग के टाइम पे आपको देखो ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। 224.0.0.102 है, अगर वो IP मल्टीकास्ट ब्लॉक एड्रेस है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि ये जो IP एड्रेस है ये ब्लॉक होता है ACL में। ठीक है, या फिर पोर्ट नंबर, इस जो हमने डिस्कस किया था, HSRP का पोर्ट नंबर है 1985 और इसका है 112। तो ये पोर्ट अगर ब्लॉक होंगे ACL में, एक्सेस लिस्ट में,
तो भी आपको HSRP में या VRRP में अगर ये पोर्ट ब्लॉक रहा तो क्या हो सकता है, इश्यूज हो सकता है। ये UDP पोर्ट है, ठीक है। आई होप्स यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।